26 जनवरी का दिन आ गया है और सभी स्कूलों के बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। ये वही दिन है जब दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री को उसका संविधान यानी कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। यह खास दिन हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन रिपब्लिक डे या फिर आप कहिए गणतंत्र दिवस स्कूली बच्चों के लिए ना बहुत खास होता है। खास कई मायनों में होता है, जहां पर स्कूल के बच्चे अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पीच, डिबेट और ऐसे राइटिंग कंपटीशन का भी हिस्सा बनते हैं। तो निबंध, डिबेट और जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तो बहुत सारे लोग दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन स्पीच एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी चीज है ना जिसे लोग समझते हैं कि भाई पढ़ लिया, याद कर लिया और जाके स्टेज पर बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीच देने के लिए भी ना आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, उतनी ही तैयारी जितनी तैयारी आप अपने रंगारंग कार्यक्रम के लिए या फिर डिबेट के लिए या फिर निबंध के लिए करते हैं। और जब आप उन सारी चीजों के साथ अपने स्पीच को प्रेजेंट करते हैं ना, तो यकीन मानिए जो भी लोग आपको सुन रहे होते हैं ना, उनकी तालियां नहीं रुकती, वो आपकी तारीफ भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस वीडियो में ना हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपने स्पीच को कैसे तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे कि आप उसमें क्या क्या चीजें बोल सकते हैं, जिसे बोलने के बाद आप खुद तो खुश होंगे ही, साथ ही जो लोग आपको सुन रहे होंगे ना, उनकी भी तालियां नहीं रुकेंगी। तो आप तैयार हैं इस वीडियो के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में नहीं स्किप करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। ओके, तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि भाई आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो स्पीच का एग्जाम्पल जानने से पहले ना मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर स्पीच को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इंट्रो यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी यानी कि जो बीच का पार्ट है, और उसके बाद होता है कंक्लूजन यानी कि जो उपसंहार या फिर जो लास्ट में बोला जाता है वो। तो सबसे पहले आपको स्पीच का इंट्रोडक्शन बोलना है, और इंट्रोडक्शन का जो सबसे मेन पार्ट है ना, वो है ग्रीटिंग, यानी कि जो सामने आपके बैठे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, आपको उनको ग्रीट करते हुए अपने स्पीच की शुरुआत करनी है। जहां पर अगर आप सुबह कर रहे हैं तो आप गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप नॉर्मल नमस्कार बोल के भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये बोलना होगा कि सभा में मौजूद मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य, मेरे शिक्षकगण और मेरे मित्रगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गणतंत्र दिवस की इस खिलखिलाती सुबह पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी 26 जनवरी का ये खास कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और 26 जनवरी का ही वो दिन है जब भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट, यानी आपने लोगों को ग्रीट किया, आपने अपना नाम बताया, उसके बाद आपने एक छोटी सी भूमिका बता दी कि भाई आज हम किस लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपने जान लिया कि आपको इंट्रो कैसे देना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, इंट्रोड्यूस कराना है। अब इसके बाद बारी आती है दूसरे सेगमेंट की, यानी कि जो आपका स्पीच है उसकी बॉडी। तो जो बॉडी होता है ना, उसमें इवेंट से जुड़ी जरूरी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि मान लीजिए हम 26 जनवरी पर बोल रहे हैं, तो हमें इसमें इंक्लूड करना होगा कि आखिर क्यों मनाया जाता है, उस दिन क्या खास चीजें होती हैं, और आप चाहें तो इसका थोड़ा बहुत इतिहास भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी इच्छा है, आपको याद हो जाता है, तो आप इसमें 2-4 कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना मिलकर एक बेहतर बॉडी को बनाती है। ठीक है, उसमें इवेंट्स भी होने चाहिए जरूरी, उसमें आपका इतिहास भी होना चाहिए, उसमें इवेंट से जुड़ी जरूरी बातें भी होनी चाहिए। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें आप बोलेंगे ना, ये आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बोलना है। आपको कोई भी हार्ड वर्ड यूज नहीं करना है। आपको ऐसे वर्ड्स का चुनाव करना है जो आपके सामने वाले जो लोग आपको सुन रहे हैं ना, उनको समझ में आ जाए। तो चलिए आपको ना एग्जाम्पल के जरिए बता देते हैं कि आप अपनी बॉडी को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, और जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो झंडा फहराते हैं। इसके साथ ही राजपथ पर झांकियां निकलती है, और जो सेना की टुकड़ी होती है ना, उसकी भी परेड निकलती है, जिसमें सेना के शौर्य और ताकत का प्रदर्शन होता है। तो आपने देखा, यहाँ पर हमने ये बताया कि भाई 26 जनवरी यानी कि जो इवेंट है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब आपको ना थोड़ा सा इतिहास भी इसमें जरूर जोड़ देना है। ठीक, तो आप कैसे बता सकते हैं, चलिए आपको ये बताते हैं। ठीक, तो आपको बोलना है कि आपको और हम सभी को ये याद रखने की जरूरत है कि भले ही भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन देश को उसका संविधान 26 जनवरी 1950 में ही मिला था।
किसी भी देश के उत्थान के लिए संविधान बेहद आवश्यक होता है। भारत की अगर संविधान की बात हो तो इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लग गया था। ये हमारा संविधान ही है जो देश के सभी लोगों को एक साथ जोड़े रखता है और देश की एकता और अखंडता को भी बनाए रखता है। हमें इसके विषय में हमेशा याद रखना चाहिए और अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। तो ये था आपके जो स्पीच है उसकी बॉडी, जहां पर हमने थोड़ा सा इतिहास भी बताया है, ये भी बताया है कि उस दिन क्या क्या होता है और साथ में हमने अपने विचार भी इंक्लूड किए हैं। तो ये परफेक्ट बॉडी हो गई। तो बॉडी और इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा आखिरी सेगमेंट है वो है कंक्लूजन का। और कंक्लूजन ना किसी भी स्पीच हो, निबंध हो या फिर जो भी चीज़ हो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपने जो कुछ बोला है उसको एंड करना होता है। उसमें आप एक सार बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपने इतनी सारी चीज़ों से क्या सीखा। आप जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको कोई सीख दे सकते हैं और साथ ही आप किसी अच्छे और खूबसूरत लाइन के साथ भी उसे एंड कर सकते हैं। तो अब ना मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ों को अपने कंक्लूजन में जगह दे सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश और अपने संविधान का हमेशा सम्मान करेंगे और साथ ही उसके दायरे में रहकर ही कार्य करेंगे। आपने ये डायलॉग बोला, उसके बाद आपको अपना एंड करना है स्पीच। एंड करने के लिए आप बोल सकते हैं कि आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि मेरे विचारों से आप सभी प्रभावित हुए होंगे। अगर मुझसे कोई भूल चूक या फिर कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करें और इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ या फिर विराम देती हूँ। तो यहाँ पर आपका स्पीच जो है पूरा खत्म हो जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बाद धन्यवाद भी बोल सकते हैं या फिर आप नमस्कार बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको स्पीच में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और अगर आप इन चीज़ों का अपने स्पीच में इस्तेमाल करने वाले हैं ना तो आई एम श्योर कि आपके लिए ना तालियां बजती रहेंगी और बाद में भी लोग आपसे आके तो ज़रूर कहेंगे कि भाई आपने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। तो आपको इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपके साथ साथ आपका कोई जानने वाला भी स्पीच कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाला है ना तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। अगर ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।